स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय वीर में। इस वीक की क्या पोजीशंस एफआईज की ओडीआईज की हैं और मार्केट में जो अभी थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है, G20 समिट के बाद में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स थे यूएस और चाइना के बीच में, उसकी कुछ न्यूज़ के कारण अभी फ़िलहाल यूएस मार्केट्स में और अदर जो मार्केट्स हैं उनमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स भी आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में काम कर रही हैं। तो आइए आज देखते हैं कि इस न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे है और एफआईज ने या डीआईज ने क्या पोजीशन बना रखी हैं इस सिचुएशन के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, और ऑप्शंस के फ्रंट पे हमें क्या लेवल्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम सैटरडे संडेज़ को या थर्सडे को स्पेशल वीकली एक्सपायरी के दौरान जब हम देते हैं तो आपको तुरंत उसका पता चल सके। दोस्तों ये तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि हम अपने हर वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलरली इनको फॉलो करते होंगे। जैसे कि अपने ट्रेड को मार्केट के ट्रेंड्स के साथ में, हाई वॉल्यूम्स के साथ में ट्रेड करें, अपने मनी मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें, और हमारी ये गुजारिश आपसे ये भी रहती है कि आप साइडवेज मार्केट में मूवमेंट ना करें, ट्रेड ना करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको इससे कोई बेसिक फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, ख़ास करके इंडाइसिस के ट्रेड में। और अगर स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स में भी अगर साइडवेज मोमेंट चल रहा है तो उसमें भी ट्रेड ना करें, खाली मोमेंटम के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में ट्रेड करें और अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में जो मोमेंट कर रहे हैं उसमें ट्रेड करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आइए हम अपने आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी देखा है और जो पाया, तो उसके अनुसार एफआईज और डीआईज की 30 जून को जो पिछले फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी, उसके बाद में उनकी पोजीशंस जो हैं वो इस प्रकार से हैं। कॉल्स में एफआईज ने लगभग 1,27,000 के आसपास उनकी कॉल्स में लॉन्ग पोजीशन है, वहीं शॉर्ट में 43,400 के आसपास उनकी शॉर्ट पोजीशन है। अगर नेट क्वांटिटी देखी जाए तो 83,700 क्वांटिटी उनकी कॉल्स में भी हैं। वहीं पुट के साइड में अगर देखा जाए तो लॉन्ग्स में 1,76,000 पुट लॉन्ग है और शॉर्ट में 59,700 के आसपास में उनकी पुट शॉर्ट है। नेट क्वांटिटी 116.3 क्वांटिटी उनकी पुट में है। तो इससे ये सुजेस्ट हो रहा है कि एफआईज अभी भी फ़िलहाल मार्केट पे इतने ज़्यादा बुलिश नहीं है। और जैसा कि मैं आगे भी आपको जो नंबर्स दिखाऊंगा उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूव में रह सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए एफआईज इतने ज़्यादा मार्केट के सेंटीमेंट को लेके बुलिश नहीं है। तो दोस्तों ये डिटेल्ड समरी है जो 30 जून को मार्केट में उन लोगों ने ट्रेड किया है, एफआईज ने, डीआईज ने उसकी, जिसमें उन्होंने कॉल्स में -12.9,000 यानी कि -13,000 क्वांटिटी कॉल्स के अंदर में वो बाहर आए हैं कॉल्स की बाइंग से, और बाइंग में उनका सिर्फ +706 क्वांटिटी उन्होंने ऐड किया, +0.6% जो है उनका ओआई चेंज हुआ है। वहीं कॉल की सेलिंग में अगर देखा जाए तो हैवी राइटिंग उन्होंने की है, लगभग 13,500 से भी ज़्यादा की कॉल राइटिंग उन्होंने की हुई है और लगभग 45% से भी ज़्यादा उनका ओआई चेंज हुआ है। वहीं अगर पुट साइड में देखें तो 15,600 क्वांटिटी उन्होंने पुट में जो है ट्रेड की, जिसमें पुट की
बाइंग में काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, प्लस 13.7% का, लगभग 21,250 से भी ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने पुट बाइंग की हुई है। और अगर पुट की सेलिंग में देखा जाए तो लगभग 5,700 क्वांटिटी, 10.5% की पुट सेलिंग में उन्होंने अपना जो है उनका ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, उनकी पोजीशंस बनी है। वहीं इक्विटी मार्केट में अगर एफआईज का देखा जाए तो लगभग 514 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग की। इंडेक्स के फ्यूचर में भी उन्होंने लगभग 436 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। वहीं अगर डीआईज का डाटा देखें तो डीआईज ने भी फ्राइडे को 182 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों, ये सब डाटा देखने के बाद में ये क्लियर हो रहा है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड मूव में रह सकता है, और मैं आगे आपको इनके चार्ट्स पर भी आपको लेके चलूँगा, ख़ास करके निफ्टी के चार्ट पे, और वहाँ आपको मैं ये सब लेवल्स और ट्रेंड लाइंस के हिसाब से जो लेवल्स बन रहे हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे इस स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसके ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मैं फ़िलहाल आपको एक आवरली चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें ट्रेंड लाइंस की बेसिस पे और हर तरह से जो भी सिचुएशन बन रही है उसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फ़िलहाल निफ्टी जो है 11,850 से 60 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग से उसकी यही सिचुएशन है और कोई बहुत ज़्यादा अप मूव उसमें अभी तक देखने को मिला नहीं है। जैसे कि पिछली बार जो क्लोजिंग थी, फ्राइडे की क्लोजिंग, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है एक सप्लाई जोन में था। सप्लाई जोन से निफ्टी थोड़ा बाहर ज़रूर निकला है, लेकिन अभी भी उसके लिए काफ़ी हर्डल्स हैं और निफ्टी फ़िलहाल के लिए एक तरह से रेंज बाउंड मूव दे रहा है। देखिए, ये एक डेली चार्ट है निफ्टी का, और इसको देखने से काफ़ी कुछ आपकी समझ में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो मेरी स्टडीज जो बोलती हैं उसके अनुसार अभी निफ्टी फ़िलहाल जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज से निकल के मार्कडाउन की तरफ आया था, जिसमें कि निफ्टी ने पिछले महीने 11,620-30 के आसपास एक लो भी बनाया था, और अभी पिछले फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है उसमें इन्होंने एक बीएस पैटर्न जो है वो बनाया था, जो कि एक बेरिश पैटर्न है और उसकी कंफर्मेशन भी दी। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबल मार्केट्स के, उसके चलते अभी भी मार्केट्स थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम में है। अगर इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा ना आती तो हो सकता है आज एक ब्रेकडाउन भी हमारे को बड़ा देखने को मिल सकता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सब जो पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ हैं, इसका अंदेशा मार्केट को पहले से था और इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम अप साइड में नहीं दिखा पा रही है। और साथ ही जो डाटा मैंने एफआईज डीआईज का आपको दिखाया है, उसके अनुसार भी लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अप मूव मार्केट में अभी बचा हुआ है। अगर डेली स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा जाए तो फ़िलहाल में निफ्टी के लिए 12,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इंटरमीडिएट बेसिस पे अगर डेली इंटरडे बेसिस पे देखा जाए तो 11,730 के आसपास में एक अच्छी खासी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। अगर मार्केट उनको ब्रीच करता है तो किसी भी तरफ जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जैसे कि ऑप्शंस का डाटा सुजेस्ट कर रहा है, अपसाइड की मोमेंट जो है वो एक तरह से कैप्ड है, और अगर मार्केट 11,740 या जो पिछला, इवन आप ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट आज अपना प्रीवियस क्लोजिंग को टेस्ट करता है तो
मार्केट के अंदर में किसी भी तरह की पॉजिटिवनेस जो है वो खत्म होने के पूरे आसार है। और ये जो चैनल्स, ग्रीन चैनल्स आप देख रहे हैं, ये मार्केट की एक बेसिक सपोर्ट और बेसिक रेजिस्टेंस जो मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। और ये इंटरडे के लिए वाइट ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये इंटरडे के लिए एक अच्छे सपोर्ट 11710 11700 के आसपास में निफ्टी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की ग्लोबल न्यूज़ है। और डाउ फ्यूचर्स को भी आप देख पा रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद मार्केट में कोई विशेष तेज़ी अभी तक है नहीं, लगभग यही 60-65 पॉइंट की तेज़ी है। और अगर विक्स के फ्रंट पे हम देखें तो विक्स अभी फ़िलहाल हमारा एक तरह से फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये मैं आपको निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ। आवरली चार्ट है फ्यूचर का। इसमें आप देख रहे होंगे कि निफ्टी फ़िलहाल पॉजिटिव मोमेंटम में ज़रूर है, लेकिन उतने ज़्यादा वॉल्यूम्स अभी तक निफ्टी को मिल नहीं रहे हैं और वॉल्यूम्स वो श्रिंक हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ऊपर में निफ्टी के लिए 11970 के आसपास एक रेजिस्टेंस जो है वो बनेगा अगर निफ्टी अप मूव लेता है तो, और अगर निफ्टी डाउन मूव ले लेता है तो 11800 के 11788 के आसपास में ये फ्यूचर्स के लेवल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कि एक सपोर्ट बनती है 11788 सपोर्ट नंबर 1, 11750 सपोर्ट नंबर 2। तो ये लेवल्स हैं। अगर इनके आसपास निफ्टी विद इन इंटरडे में पहुंचता है तो आप 10-20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ बाई भी कर सकते हैं। और अगर निफ्टी ऊपर साइड में जाता है 11970 के आसपास तो आप वहाँ पर निफ्टी को इंटरडे के लिए सेल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए निफ्टी एक रेंज बाउंड और ज़्यादा ना करते हुए एक पॉजिटिव मोमेंटम सा बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी में फ़िलहाल कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा। और वहीं अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की सिचुएशन दिखाऊं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी जो है वो फ़िलहाल अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। अगर कोई इतना अगर रिस्क उठा सकता है 11,000 लगभग 11,480 के लेवल्स तक का, तो वहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप इसको पोजिशनली सेल भी कर सकते हैं। और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर 11,500 के 11,460 या 11,480 11,450 ये लेवल्स हैं दोस्तों। 11,450 से और 11,500 के बीच में एक हर्डल बनी हुई है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे लगभग 11,800 या ऊपर के लेवल्स के लिए भी बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फ़िलहाल इसके लिए 31,450 तक के लेवल के लिए एक बड़ी हर्डल बनी हुई है। और अगर नीचे में सपोर्ट देखा जाए तो इसकी सपोर्ट अभी काफ़ी दूर है। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी में हम बाइंग करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर बैंक निफ्टी के लिए कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए, वो भी उसके रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तो हम बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी लगभग अपने रेजिस्टेंस लेवल से अभी फ़िलहाल 100 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट या 80-90 पॉइंट की स्ट्रेंथ कहीं बनती है आज विद इन डे, तो आप वहाँ पर जाके एक बार बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन रखते हुए वहाँ पर कुछ पैसा बन सकता है। जैसे कि आप वहाँ से एक 20-30 पॉइंट का 11,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ही बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो मैंने सजेस्ट किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इन सब पे आप काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और आप सबकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो, बढ़िया हो और
जो ऑप्शंस का डाटा मैं प्रोवाइड आज आपको कर रहा हूँ, ये थर्सडे की एक्सपायरी से पहले मैं फिर आपको प्रोवाइड करूँगा। और बीच बीच में भी आप लोगों को जब भी कोई विशेष परिस्थितियाँ होंगी तो ज़रूर आप लोगों को उसके बारे में इंटीमेट करूँगा। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, मैंने अपने कुछ आइडियाज़ भी मैं शेयर करता रहता हूँ, शायद आप लोगों को मिलते होंगे। ये क्रूड ऑयल का एक चार्ट है। हालांकि मैं कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्रूड ऑयल का एक चार्ट है जिस पे मैंने अपनी रिसर्च की और उनके लेवल्स को देखा। जिस दिन ये मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ये लगभग 57.95 के आसपास चल रहा था, यानी कि एग्जैक्ट वही लेवल्स के ऊपर में चल रहा था। और मैंने उस दिन अपने व्यूअर्स को बताया था कि अगर ये 58 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसमें हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये 24 जून का हमारा लगभग एक ट्रेड था और आज लगभग ये $60 के आसपास यूएस चल रहा है। तो इस तरह के आइडियाज़ ये सब पाने के लिए और ये सब लेवल्स पाने के लिए आप लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो सब लेवल्स आप लोगों को भी रेगुलरली मिल सकें। साथ ही मैं दूसरा एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट था इंटरडे के लिए, और उस दिन का लेवल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 100 पॉइंट की एक जो है उस दिन हमारे को, हमने 15 मिनट चार्ट में इसको 11,750 के स्टॉप लॉस के साथ में करवाया था और 11,670 का टारगेट जो है उस दिन हमारे को मिल गया था। हम इजीली उसको रिकवर अपना कर पाए थे। और तो इस तरह के जो आइडियाज़ हैं दोस्तों, वो सब आप इस चैनल tradingview.com पे भी हमारे जो है उसको फॉलो करके आप उसको देख सकते हैं। और ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड का चार्ट है, आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है। देखिए, इस पर भी सजेशंस उस दिन दिया गया था और बैंक निफ्टी ने उस दिन निफ्टी ने माफ़ कीजिएगा काफ़ी अच्छे मूव दिए। जब हमारी इन कंसोलिडेशन को तोड़ के निफ्टी नीचे आया तो लगभग आप देखिए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और इसी के साथ में अपने चैनल को मैं क्विट करता हूँ। आज के इस वीडियो को मैं क्विट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लेवल्स दिए हैं वो सब आप लोगों के काफ़ी काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।